जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन था, ये क्वेरी उनको है कि हमने CUET PG के तहत अपना एग्ज़ाम तो दे दिया, हमारे प्रोविजनल आंसर्स की भी आ गए, जल्दी ही रिज़ल्ट भी आउट हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आएगी। और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने BHU कि क्या आपका एमएड में जिन लोगों का होना है तो वो क्या उसका क्राइटेरिया रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स रहती हैं BHU के अलावा एमएड, और वहाँ के कौन कौन से एफिलेटेड कॉलेजेस में होता है। इन सारी चीज़ों पे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो आइए समझते हैं डिटेल में कि BHU का क्या कॉन्सेप्ट रहता है और कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, कितने आपको फ़ीस पेमेंट करना होता है, और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे हम इस साल की कट ऑफ को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कितना रहेगा आपका सेफ स्कोर कि आप BHU में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हैं ये आपका BHU VCW। अच्छा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एमएड का करिकुलम चलता है वो आपके मेन BHU जो कि कामाख्या पर स्थित है, जो शिक्षा संकाय है वहाँ पर है। इसके अलावा एमएड आपका वसंता कॉलेज जो है विमेंस के लिए, वहाँ पर चलता है। ये दो जगहों पे ही आपके सिर्फ एमएड के कोर्स चलते हैं। इसके अलावा अगर आप MA एजुकेशन से हैं या MA एजुकेशन में लेना चाहते हैं एजुकेशन से होकर, तो भी आपका ये मेन कैंपस जो कि कोएड है, जो आपका शिक्षा संकाय कामाख्या पे है, यहाँ पर भी है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको MMV में भी जो है MA एजुकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और जो फर्दर BHU से एफिलेटेड कॉलेजेस है MA, आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। तो पिछली बार का जो आपका स्कोर था वो जनरल के लिए 174 और उसके ऊपर का मार्क्स था, बट ये एक्सपेक्टेड ही था। आपके जो मार्क्स हैं वो जो है आप मान के चलिए कि अगर इस नंबर के ऊपर है और आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो अच्छा है। तो इस बार भी अगर आप देखेंगे तो आपके अगर स्कोर या आपका जो क्वेश्चन है अगर वो 55 प्लस है, तब आप अपने आप को सेफ स्कोर में काउंट कर सकते हैं। AWS अगर आपने लगाया है तो जितना आप जनरल के कट ऑफ को सोच रहे हैं उससे 3 से 4 क्वेश्चन आप नीचे आ जाइए। OBC का भी सेम रहता है। कभी कभी OBC में अगर आप देखोगे ना तो आपको 1-2 क्वेश्चन का हेर फेर देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ ये सेम ही एक्सपेक्टेड में भी आ जाता है। SC ST और जो इनका फिज़िकली चैलेंज्ड जो बच्चे हैं, SC के लिए 150 नंबर या उससे ऊपर, ST के लिए 143 और उसके ऊपर। ये 2024 का जो कट ऑफ अभी मैं आपको शो कर रही हूँ। इसके बाद एक और कट ऑफ मैं आपको शो करने वाली हूँ जिसमें 186 के ऊपर भी जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो आप उसी रेंज में मान के चलिए कि जो आपका 2025 का कट ऑफ रहने वाली है वो भी उसी के आसपास रहेगी। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो आपका BHU है वहाँ पे पहला चीज़ कि आपकी जो एमएड है, एमएड स्पेशल भी चलता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो विजुअली इम्पेयर्ड या जो स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस हैं BHU में BEd के लेवल पर भी होती हैं, और एमएड में भी एमएड स्पेशल आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा MA इन एजुकेशन अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि BHU जो कामाख्या वाला है, BHU कामाख्या में आपको मेल फीमेल दोनों कोएड में बातें होती हैं, मतलब दोनों बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। और 62 यहाँ पर टोटल सीट्स हैं जो कि आपके मेन कैंपस में हैं। ये आपको फ़ीस दी हुई है 4,606 रुपये। ठीक, इसके अलावा अगर आपका पेड सीट पे है तो आपको 30,000 to 35,000 यहाँ पे मेन कैंपस की फ़ीस है एमएड के लिए फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में भी आपके इतने ही अप्रॉक्स में आती है, 30,000 के आसपास में। VCW की बात करें तो VCW में भी आपके 62 सीट्स हैं। इन 62 सीट्स की जो फ़ीस है वो 30,200 रुपीज़ है जो यहाँ पे रिटर्न है। इसके अलावा अगर हम एमएड स्पेशल की बात करें तो ये भी आपका जो कामाख्या का शिक्षा संकाय है वहाँ पर चलता है। 15 सीटें यहाँ पर हैं, 4,606 रुपीज़ हैं। और अगर MA इन एजुकेशन की हम बात करें तो हमारा जो मेन कैंपस है जो आपका यहाँ पर टोटल 25 सीट्स हैं, जिसकी फ़ीस आपकी जो ईयरली है वो 2,000 सेमेस्टर वाइज फ़ीस लगेगी आपकी 2,806 रुपये है। ठीक है, टोटल आपको पता है 2 साल का करिकुलम है, चाहे आप एमएड कर रहे हैं, एमएड स्पेशल कर रहे हैं या MA इन एजुकेशन कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप जो है
डीएमसी यानी कि जो मेन कैंपस है, अगर आप उसमें एम्प्लॉय वार्ड से हैं और पेड सीट से हैं तो आपको एम्प्लॉय वार्ड के लिए काफ़ी कम मेरिट जाती है। आपको पता होगा 30% जो है बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड के लिए पहले ही वो कर दिया था, रिजर्व कर दिया जाता है। पेड सीट पे अगर आपके मार्क्स अच्छे होते हैं तभी यहाँ पर होता है। और पेड सीट में भी आपकी कैटेगरीज़ होती हैं, ऐसे नहीं होता है। इसमें भी आपकी जनरल की कैटेगरी आती है, ओबीसी आती है, एससी एसटी इनकी भी कैटेगरी होती है। और जो सीट वैकेंट रहती है, जो सीट पे जो है आपके मार्क्स अधिक रहेंगे और अगर सीटें नहीं हैं तब आपको पेड सीट में दिया जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 कट ऑफ है, तो ये 186 एंड अबव के ऊपर अगर आपका मार्क्स है तब आप मान सकते हैं कि आपको बीएचयू जो है आराम से मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 300 में मान के चलिए कि आपको 186 और उसके ऊपर है तो आपका एक्सपेक्टेड है। लेकिन आप देखेंगे, अभी मैं आपको ओरिजिनल जो बीएचयू का प्रीवियस ईयर का आपका लिस्ट था उसको भी मैं आपको शो करूँगी, जिसको देखकर आपको ये चीज़ की क्लैरिटी होगी कि कभी कभी 177, 168 इतने मार्क्स पर भी आपके जो है एडमिशन हुए हैं। सो आप ज़रूर उसका फॉर्म भर दीजिए जब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको करेक्टली भरिएगा। कभी कभी एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका उसको करेक्ट नहीं भरने की वजह से भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 182 एंड अबव, और मैंने आपको पहले ही बताया ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में 1-2 या ऐसे ही क्वेश्चंस के जो हैं वो गैप रहता है। एससी के लिए 179 और उससे ऊपर है, एसटी के लिए 170 एंड अबव, और जो फिजिकली चैलेंज्ड है 154 एंड अबव। ये जो आपका है ये डिपार्टमेंटल जो ये कट ऑफ है मास्टर ऑफ एजुकेशन बीएचयू के लिए, ये जो C1 C2 यहाँ पर आपको ये विजिबल हो रहा होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, C1 का मतलब है कि ये बीएचयू के कोटा नहीं होता है। अगर जहाँ जहाँ C2 लिखा है दैट मीन्स कि वो बीएचयू कोटा के अंतर्गत आ जाता है। तो C1 जो है उसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि वो फ्रेश सीट है आपकी बिल्कुल। तो C1 ईडब्ल्यूएस में ये आपका पेड फीस कोर्स है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं और आपका ईडब्ल्यूएस आपने लगाया हुआ है, ठीक है, और आपके मार्क्स 177 या आप मान के चलिए 176 या 180 इसके नियर अबाउट में है, तो आपको मैसेज जाएगा कि भाई आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट, और आपकी जो सीट है, जो कोर्स टाइप है वो आपका पेड फीस कोर्स है, और आप इस दिन को जो है क्या करिए, अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो आपका यहाँ पर सीट वो पक्का हो जाएगा। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं और आप देखेंगे कि अगर आपसे कम मार्क्स वाले बच्चों को भी पेड सीट ऑफर नहीं होती है, तो ये इसके पीछे यही कारण होता है कि इन्होंने पहले ही यहाँ पर क्या कर रखा होता है कि कोर्स टाइप में ये डिसाइड कर रखा होता है कि हमें इतने मार्क्स पे अगर बच्चा इस कैटेगरी से है तो हमें पेड सीट लेना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर C2 ईडब्ल्यूएस अगर रेगुलर है, अगर 175 मार्क्स पे है, C2 दैट मीन्स कि वो कैंडिडेट कहाँ का है, बीएचयू का कैंडिडेट है, उसका एम्प्लॉय वार्ड में है या किसी न किसी तरह 30% के रिजर्वेशन के अंदर आ रहा है विद 175 मार्क्स। सो ही हैड टू पे द रेगुलर फीस फॉर दिस एमिड। बट आप अगर बाहर से हो, फ्रेशली कैंडिडेट हो, 177 मार्क्स के साथ भी आप पेड फीस कोर्स के अंतर्गत ही आपको एडमिशन मिलेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी होती है चेंजेस, जो कि मान लीजिए कि अगर इस रेगुलर में से, वो भी C2 की सीट में से नहीं, C1 की सीट में से, याद रखिएगा आपको जो बीएचयू का अपना रिजर्वेशन 30% का होता है उसके अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाहर जो फ्रेश सीट है, उस फ्रेश सीट में अगर किसी ने अपनी सीट को छोड़ दिया जो रेगुलर कोर्स टाइप में आएगा, तब आपको जो है वो सीट ऑफ़र की जाएगी। लेकिन चूँकि आपको डेट आपका फ़िक्स कर दिया जाता है तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। जैसे कि हम लोगों में ही काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि हमसे कम नंबर पे जो है उनको रेगुलर मिला और हमारा पेड सीट है। तो चूँकि अपनी सीट को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, फ़ीस पेमेंट करवा देते हैं, और लोग कर भी देते हैं कि भाई हमारी सीट क्या रहे, फिक्स्ड हो जाए, वो कंफर्म हो जाए। तो ये एक्चुअल कट ऑफ है जो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर की, ठीक है, ये वेबसाइट से है, ये आप इसके ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं करेंगे। C1 ईडब्ल्यूएस के लिए 177 मार्क्स पे हुआ है, आप देख सकते हैं। एससी का 164 मार्क्स पे हुआ है, ओबीसी का 180 मार्क्स पे, और C1 जो अनरिजर्व्ड है 191 मार्क्स। पेड फीस पे आप देख सकते हैं, जो ये पेड फ़ी है बेसिकली, जो बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं, पेड फीस में आपकी रेगुलर बच्चों के कंपैरिजन में फ़ीस ज़्यादा लगती है। और अगर मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताऊं
तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में तकरीबन 35,000 रुपीज़ आपको सबमिट करना होगा, आपको फर्स्ट जो है आपका पूरा ओवरऑल ईयर के अकॉर्डिंग। सेकेंड ईयर में आपको नियर अबाउट यही 31-32 आप 30 के सेकेंड साल में, दूसरे साल में आप मान के चलिए, अगर आपका पेड सीट है BHU के अंदर तब। रेगुलर होगा तो मान के चलिए आपका 10K में आपका ओवरऑल पूरा एमएड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लैरिटी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं बताते हैं। मैंने भी जब न्यूली इसमें आई तो मुझे भी ये चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था, बट अब ये सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ हैं तो मैं आपको ये चीज़ बता पा रही हूँ। ठीक है, C2 ये जो PWD है और ये जो है BHU के बच्चे हैं उनके लिए ही है, या जो वार्ड हैं एम्प्लॉय कोटा में जिसमें भी आएंगे। EWS रेगुलर 175, C2 ST ये 149, 103, 161, 184 आप यहाँ से देख सकते हैं C2। इसके अलावा C1 PWD देखिए पेड फीस कोर्स है विथ 181 मार्क्स, C1 EWS 177 मार्क्स। तो आपने देखा होगा कि जब मैंने अभी प्रीवियस में आपको कट ऑफ दिखाया था तो मैंने आपको उसमें बोला था कि आपका 186 मार्क्स के ऊपर अगर है तो वो बेटर है, और 191 जनरल में है तो आपका अच्छा है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। EWS में है तो आप मान के चलिए कि 171 मार्क्स से आपका ऊपर होना चाहिए, तभी आपको वो कॉल जाता है, क्योंकि 62 सीट्स हैं, उसमें भी आप 30% उस सीट्स का हटा दीजिए। उसके बाद जो सीटें बच रही हैं उसमें से भी जनरल और अगर EWS है या OBC है, सो आपकी कट ऑफ अगर हाई रहेगी देन ओनली यू आर एलिजिबल टू हैव एडमिशन इन BHU इन एमएड कोर्स। C1 SC 162 मार्क्स, C1 OBC 182 पेड। देखिए इसमें जितना भी है ऑल द सीट्स आर गोइंग टू बी पेड फीस कोर्स। सो मास्टर ऑफ एजुकेशन दिस इज़ द कट ऑफ फॉर वसंता VCW। मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C2 जो है आपका यहाँ तक है रेगुलर में, जो कि 150, 123, 91, 144, 122, 71 ऑल सीट्स आर रेगुलर एंड काफ़ी अच्छे कम मार्क्स में भी यहाँ पर जो है आपका VCW में एडमिशन हो जाएगा। सो गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है क्योंकि उनके पास सीट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। बॉयज़ के लिए अगर आपको चांस है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेन कैंपस जो कमक्षा पे है आप वहीं पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स के पास फिर भी VCW का एक ऑप्शन है। अच्छा, C1 कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो C1 कैटेगरी में हमारे पास PWD में पेड फीस कोर्स में 144 मार्क्स पे यहाँ पे होता है और OBC का 156 मार्क्स में हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। C1 जो न्यूली फ्रेश सीट है ST के लिए पेड में 150 नंबर 152 मार्क्स। जो साइड में लगा हुआ है ये आपके मार्क्स का है, जो आप देख सकते हैं कितने कितने मार्क्स का है, 152, 162, 176, 153, 145, 148, 159, 168। सो दीज ऑल आर द बेसिस कि जिसके बिहाफ पे हम ये चीज़ कह रहे हैं कि आपकी 2025 की कट ऑफ भी इसी के रेंज में ही जाएगी। जैसे अभी तक अगर मैं बात करूँ तो जिन लर्नर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है उनमें बहुत सारे लोग हैं जिनका कि आप अगर 200 के पार आपका नंबर आया है, 204 नंबर तक आया है। इसके अलावा नियर अबाउट 240 जो है और 250 तक भी बच्चों ने स्कोर करा है। सो दे आर द एक्सट्रीम्स ऑफ द स्कोर्स। तो वो हर साल कोई ना कोई बच्चे टॉप करेंगे ही, बट जो सिलेक्शन होगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सट्रीम वाले बच्चों का ही होगा या सिर्फ उनका ही होगा। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आते हैं सो यू हैव द चांस टू गेट सेलेक्टेड। ओनली what is needed that you have to be attentive during the whole admission procedure। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि कभी कभी हमारे अटेंटिव ना होना कि कहाँ का सिलेक्शन फॉर्म आया, कहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कितना ध्यान देना है, उसको चेकआउट करते रहना है, सही ईमेल भरना है, रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी जो है फॉल्ट नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एडमिशन प्रोसीजर में, क्योंकि ऐसा जो है मैंने भी फेस किया है कि अच्छे यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो कई बार कुछ छोटी छोटी माइन्यूट गलतियों की वजह से हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है या हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बिकॉज गलती एट द एंड आपके ऊपर ही आएगी। नो यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू टेक दैट एक्शन कि नहीं भाई हमसे गलती हुई, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सो इसी के साथ
उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फॉर एनी फर्दर डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।